Hello students, welcome back Gajwakar Academy. Myself Randeep Singh and we are on exercise 7.2 introduction part. तो लास्ट हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा 7.1 एक्सरसाइज और हम है एक्सरसाइज 7.2 पर। अब देखो लास्ट अपन ने जो फैक्टोरियल नोटेशन सीखा था उसी से हम थोड़ा सा रिलेटेबल कंसेप्ट बताएंगे आपको। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परम्यूटेशन पर पहुंच रहे हैं अपन, धीरे धीरे ध्यान रखना। यही हमारा परम्यूटेशन एक तरीके से। अब मैंने आपको सबसे शुरुआत के अंदर अगर आप देखो, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे और आप शुरू से जुड़े हुए हो एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, तो वहां मैंने आपको एक अरेंजमेंट बताया था कि एक सूटकेस है, सूटकेस में एक लॉक लग चुका है, उस लॉक का अरेंजमेंट में जो नंबर्स हैं उनको बनाने का क्या तरीका, क्या पैटर्न हम यूज करते हैं, वही तरीका मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिखाने वाला हूँ। एक और हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। देखो सानिया के पास 2 स्कूल बैग हैं, ठीक है, एंड 3 वाटर बॉटल्स है। 2 स्कूल बैग कौन कौन से हो गए, एक S1 और एक S2, ठीक है। 3 वाटर बॉटल हो गई, तो वाटर बॉटल जो है इसके पास अलग से होगी इस स्कूल बैग में और इस स्कूल बैग में अलग होगी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन शी कैरी दीज ऑब्जेक्ट्स इन स्कूल, चूजिंग वन ईच। या तो स्कूल बैग 1 के साथ वाटर बोतल 1 ले जा सकती है, या फिर वाटर बोतल 2 ले जा सकती है, या फिर वाटर बोतल 3 ले सकती है, या फिर स्कूल बैग 2 के साथ वाटर बोतल 1 ले जा सकती है, 2 ले जा सकती है, 3 ले जा सकती है। अब हमने देखा दीज आर द पॉसिबल अरेंजमेंट्स, दीज आर द पॉसिबल अरेंजमेंट। अब इनको फाइंड करने का एक तरीका और हो सकता था हमारे पास, क्या अगर मैं कहता कि आप मुझे केवल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल के दिखा दो। आप तो क्या निकाल के बताना है आपको, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कौन कौन से होंगे, ये नहीं, केवल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो डायरेक्टली मैं क्या कर देता, 3 × 2 को मल्टीप्लाई कर देता। यही है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। और देखो नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्ड्स हैं आपके पास, 1 2 3 4, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर फॉर्म, इनसे हम 2 डिजिट नंबर कितने फॉर्म कर सकते हैं। देखो या तो नंबर 1 के साथ 2 3 4, ठीक है, या नंबर 2 के साथ 1 3 4, ठीक है, या नंबर 3 के साथ 1 2 4, ठीक है, या नंबर 4 के साथ 1 2 3। सारे नंबर देखोगे तो 3 3 6 फिर 9 और 12 नंबर्स बन के आ गए आपके पास। कितने नंबर बन के आ गए, 12 नंबर्स। अब इनको फाइंड करने का एक तरीका और हो सकता था। टोटल जो डिजिट बनानी है हमें किन के साथ बनानी है, 4 नंबर्स के साथ बनानी है। और हर एक के साथ कितने डिजिट हम ऐड करेंगे, 3 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितने ऐड करेंगे, 3। 4 3 सा कितना हो गया, 12। यानी अगर मैं आपसे केवल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पूछता तो आप इस तरीके से बता सकते हो मुझे डायरेक्टली, बिना ये फाइंड करे हुए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर आपने सबसे फर्स्ट वाला लेक्चर देखा ना, तो वहां पर भी मैंने यही वाली चीज सिखाई है आपको। और देखो नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसे ही क्या कहते हैं अपन, 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब अगर आपके, अब इसका डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज एंड इफ व्हेन इट हैज अकर्ड अ सेकंड इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। एक इवेंट के अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज m है, दूसरा एक इवेंट हो रहा है उसमें नंबर ऑफ वेज n है। अगर आपसे मैं टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज पूछूं जो आ सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, m मल्टीप्लाई n कहोगे, ठीक है। इसे ही अपन को क्या, इसे ही अपन क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। बताओ क्या समझ में नहीं आया। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान, ठीक है। और देखो अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उससे अपन कितने भी नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो गोपाल के पास 8 शर्ट है, 5 पैंट है, 2 पेयर ऑफ शूज है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ड्रेस अप हिमसेल्फ, कितने टाइप से ड्रेसअप हो सकता है। मैं क्या कहूंगा, या तो यहां से एक शर्ट लेवे, यहां से एक पैंट लेवे, यहां से एक शू का पेयर लेवे। फिर मैं कहूँ नहीं ये वाली शर्ट नहीं, इस बार वो दूसरी शर्ट लेवे, यही वाली पैंट लेवे, यही वाला शूज लेवे, फिर 3 पेयर बनेंगे। ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, 8 × 5 × 2 कर दो आप। 8 5 40, 40 × 2 यानी 80। 80 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन जाएंगे आपके पास। समझ में आया। यही कह रहा है ये, अगर m डिफरेंट वेज है, फिर n डिफरेंट वेज है, p डिफरेंट वेज है, तो हम सबको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, यानी अरेंजमेंट्स पता करने के लिए, ठीक है। ओके है मामला बिल्कुल। और देखो एडिशनल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर आपके पास एक इवेंट है जो कि m डिफरेंट वेज से है, एक सेकंड इवेंट है जो कि n डिफरेंट वेज से, देन ईदर ऑफ 2 इवेंट कैन, अगर अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब दोनों में से किसी एक के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या ईदर ऑफ 2 इवेंट्स अकर, यानी m + n,
दोनों वेज मिला देना है आपको एम प्लस, इसको बोलते हैं एडिशनल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, रमेश हैज 4 hats एंड 4 goggles, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही चूज ईदर अ हैट, या तो हैट चूज होनी चाहिए या फिर गॉगल चूज होने चाहिए, मतलब दोनों में से, मतलब हर बार के अंदर कोई एक चूज होना चाहिए। तो एक बार हैट कर लिया, फिर 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 एक बार हैट कर लिया, अब नहीं कर सकते क्योंकि 5 हैट खत्म हो गई। या फिर एक बार गॉगल कर लिया, 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 तो कितने टाइम या कितने बार वो चूज कर सकता है? 5 + 4 टाइम्स, यानी 9 वेज हो सकते हैं उसके चूज करने के। समझ में आया? तो ईदर का मतलब समझ में आया, या तो ये या फिर ये, ठीक है। तो उसके लिए दोनों को ऐड कर देना है नंबर ऑफ वेज पता करने के लिए। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के दो तरीके, एक तो एडिशनल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, और एक कहा गया मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीटेड योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है पूरी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है, तो बिल्कुल आसान है, फोकस करना, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करना, फिर एक्सरसाइज पर बढ़ना, ठीक है। मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर।